हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्राम क्लासेस। अमित चौहान हियर। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इनमें से रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से हैं वो बताने हैं, यानी कि कौन सा रिक्त है कौन सा नहीं है वो बताना है। पहला है आपका सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसा कोई भी विषम नंबर नहीं होता, विषम या ओड कह लो इंग्लिश में, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो 2 से डिवाइड होता हो, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो ये वाला सेट कैसा हो जाएगा, नल सेट। कैसा हो जाएगा, नल सेट या एम्प्टी समुच्चय, ऐसा लगा देंगे साइन, ठीक है ना। तो पहला वाला कैसा हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। कैसा हो गया, रिक्त समुच्चय। क्लियर। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ये कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखो, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, है ना। 2, 3, 5, 7 ऐसे जाएंगे। तो ये कह रहा है सम अभाज्य संख्या यानी कि इवन प्राइम नंबर ओनली एक होता है, कौन सा, 2। ये कैसा है, इवन भी है और ये प्राइम भी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी यही होता है, ठीक है ना। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होगा। क्लियर है। तो इसमें तो एक एलिमेंट हो गया। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर है। आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। ये एम्प्टी सेट है पहले वाला, ये नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। x एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी है परंतु 7 से बड़ी है। सवाल की लैंग्वेज को समझो। 5 से छोटी कोई नेचुरल नंबर है क्या जो 7 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर है कि बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं आता। तो कैसा सेट हो गया, ये भी एम्प्टी सेट हो गया। कैसा हो गया, एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। फाइल लिख देंगे इसके सामने भी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, यानी कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। आप कितनी भी समांतर रेखाएं खींच लो, ये समांतर रेखाएं हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और जब ये किसी को कभी एक दूसरे को काटने की नहीं कभी भी, तो फिर इनका कॉमन पॉइंट कैसे हो सकता है। तो दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। ये संभव नहीं है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकमात्र एक है जो रिक्त समुच्चय नहीं है, बाकी सब ये रिक्त समुच्चय है, नल सेट है। क्लियर है। आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित, कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ये बताना है। पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, किसी भी साल के महीनों का समुच्चय, है ना। तो फिक्स है, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12, जनवरी फरवरी स्टार्ट करके दिसंबर तक, है ना। तो फिक्स हो गया। फिक्स हो गया तो कैसा हो गया, फाइनाइट। कैसा हो गया, फाइनाइट यानी कि परिमित। कैसा हो गया, परिमित। सीमित एक ही बात है। सेकंड पार्ट, एक सेट दे रखा आपको 1 2 3 से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर का सेट है ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, इन्फिनाइट। कैसा हो जाएगा, इन्फिनाइट। देख रहे हो ना कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है ना। तो अपरिमित। कैसा हो गया, अपरिमित। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसी का, 1 से लगा के 100 तक के नंबर लिखे हुए हैं, 100 तक के नंबर लिखे हुए हैं। तो कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। ये देखो, ये वाला सेट फाइनाइट है। फाइनाइट है यानी कि परिमित है। भाई 1 से लगा के 100 तक के नंबर लिखे हुए हैं, तो गिन सकते हैं कितने एलिमेंट हो गए, 100। अब जब जिसका एलिमेंट हम गिन लें वही परिमित है, यानी कि फाइनाइट है। ओके, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका
द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, 100 से बड़े जब लिखने स्टार्ट करेंगे तो 101 होगा, 102 होगा और 103 होगा। उन्हें उसने हमें कोई लिमिट नहीं दिया कि कहाँ तक लिखने हैं, तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। कैसा हो जाएगा? अपरिमित। इन्फिनाइट एक लैंग्वेज में लिख देता हूँ भाई, एक बोल देता हूँ, ठीक है ना। इन्फिनाइट यानी कि अपरिमित। ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर इसी का 5 है, 5 पार्ट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, लेस देन 99। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पहचान करनी है परिमित है क्या परिमित है। तो ये परिमित हो जाएगा कैसे? देखो, प्राइम नंबर का सेट बोल रहा है, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 11 है ना, और सबसे लास्ट का होगा 97। कौन सा होगा? 97। तो गिन सकते हैं मैंने कितने होंगे, है ना। जब हम इन्हें काउंट कर सकते हैं तो ये परिमित हो गया, यानी कि ये भी फाइनाइट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अगर किसी को किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द, इसमें भी फाइनाइट और इनफिनाइट बताने हैं आपको। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का समुच्चय बताना है। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा भाई, ये आपके एक्सिस होते हैं, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। इसके पैरेलल तो इन्फिनाइट लाइन खींची जा सकती है, कहीं तक भी खींच लो, है ना। तो कैसा सेट हो जाएगा ये हो जाएगा अपरिमित, यानी कि इन्फिनाइट। क्लियर है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय फिक्स है, कितनी होती हैं, यानी कि सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो फिक्स है। तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट। कैसा हो गया? फाइनाइट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। 26 होते हैं तो इसलिए फिक्स है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणा जो, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल हो, 5 के मल्टीपल हो। बताओ कैसे करेंगे? 5 के मल्टीपल 5 से स्टार्ट होंगे, 5 10 15 20। कोई लिमिट नहीं दिया तो इन्फिनाइट तक जाएंगे। कोई कुछ बोलना नहीं ना, केवल 5 के गुणज बोल दिया, मल्टीपल ऑफ 5 बोल दिया, तो ये कहीं तक भी जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। कैसा हो जाएगा? इन्फिनाइट। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। क्या होगा? पृथ्वी पर रहने वाले जानवर काउंट कर सकते हैं ना कितने होंगे, तो कैसा हो जाएगा ये? फाइनाइट। कैसा हो जाएगा? फाइनाइट। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु 0 0 होता है। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, 0 0 ओरिजिन से कितने सर्कल पास होंगे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो भैया देखो, अभी मैं 1 मिनट ये रब कर लेता हूँ। ये देखो, ये बना लिया हमने, ये मूल बिंदु है आपका, कौन सा? 0 0। इससे गुजरने वाले सेट का समुच्चय पूछ रहा है ना, सॉरी, इससे गुजरने वाले सर्कल का समुच्चय पूछ रहे हैं। तो भैया इससे तो गुजरने वाले अनंत होंगे। कितने होंगे? अनंत होंगे। कितने होंगे? अनंत, यानी कि इन्फिनाइट, ठीक है ना। तो ये भी कैसा सेट हो गया आपका? अपरिमित। कैसा सेट हो गया? अपरिमित। आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, बताइए कि a इक्वल टू b है या नहीं है ना। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इक्वल टू b और नॉट। तो ये इक्वल है या नहीं है, देख लो। a में क्या लिखा हुआ है? a में लिखा हुआ है ABCD, है ना, और इसमें क्या लिखा हुआ है? DCBA। तो ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है, ठीक है ना। मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट सेम और एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए, तो इक्वल होंगे, है ना। क्रम कुछ भी हो लिखने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वल है दोनों, है ना।
ए में दे रखा है 4 8 12 16 और 8 4 16 18। ये इक्वल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि क्या रीज़न होगा? ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। क्या रीज़न होगा? क्योंकि इसमें 12 प्रेजेंट नहीं है बी में, इसलिए ये नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? ए इक्वल टू 2 4 6 8 और 10 है ना। और बी में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। एक्स जो है वो 10 से छोटा है और 10 के इक्वल है, इवन इंटीजर। तो इवन इसका भी तो सेट यही बनेगा, सेम इसका भी तो सेट यही बनेगा, 2 4 6 8 10 है ना। तो इसका ये भी तो सेट यही है, बी वाला भी तो यही है भाई, 2 4 6 8 और 10। तो इस सेम सेट हो गया, बिल्कुल इक्वल है। तो इसमें भी ए और बी कैसे हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। लास्ट पार्ट नंबर 4। एक में दे रखा है आपको कि भाई x जो है वो एक मल्टीपल है 10 का एक गुणज है ना। और इधर दे रखा है बी में 10 15 20 25 30 इन्फिनिट तक जा रहा है। तो 10 के मल्टीपल भी इन्फिनिट तक जाएंगे है ना। पर 10 के मल्टीपल होंगे क्या? 10 से स्टार्ट होंगे, 10 20 30 इस तरीके से जाएंगे ना इन्फिनिट तक। अब जबकि सेट बी में 15 आ गया, 25 आ गया, तो ये अलग हो गए। तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट भी अलग होंगे और एलिमेंट भी कुछ अलग होंगे, इसलिए इसमें भी ए और बी इक्वल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर फर्स्ट में ए और बी इक्वल है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में ए और बी इक्वल है, फोर्थ में नहीं है। ये क्वेश्चन भी डन हो गया। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है आपको कि भाई क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? अगर है तो उसका रीजन भी बताओ, कारण भी बताओ। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल्स, गिव रीजन। तो ए दे रखा है, पहला पार्ट देख लेते हैं। ए में दे रखा है आपको 2 और 3 और बी में दे रखा है आपको एक्स सच दैट एक्स समीकरण क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है ना। तो ये इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। 6 कैसे फैक्टर मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और ऐड करके 5 आ जाए, 3 2 जा 6 और 3 2 5, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x कैसा होएगा? 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये बच्चे का x प्लस 3 और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचा। x प्लस 3 अगेन कॉमन और यहाँ पे बचा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब मैं x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करूँगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। ऐसे ही मैं अगर x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसका b का जो सेट बनेगा वो बनेगा -3 और -2। तो क्या ये पॉसिबल है कि a और b इक्वल हो? a और b इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि a के एलिमेंट और b के एलिमेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए नहीं होंगे। क्लियर है? तो पहला डन हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का ही। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो और b इक्वल टू y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ वॉल्फ, है ना। तो ज़रा क्लियर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। सेकंड पार्ट ये का जब आप सेट लिखोगे तो वो सेट का लिखा जाएगा FOLW, ये लिख दिया। याद करो, बताया था मैंने कि जो 2 बार आ रहा होगा उसे एक ही बार लेना है। और B अगर देखोगे तो B क्या है आपका? WOL और F। ध्यान से देखो भाई, जो इसमें लिखा है वो इसमें लिखा हुआ है, तो सेम होंगे तो इक्वल है। रीजन आप दिखाई दे रहा है आपको।
क्लियर है भाई। तो सेकंड वाले में ये इक्वल है। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इनमें से इक्वल सेट आपको छांटने हैं, कौन से इक्वल है। ए में आपका 2 4 8 12, देख लो और कौन से सेट में 2 4 8 12 दिखाई दे रहा है। चारों होने चाहिए। 2 4 8 12 है किसी में, नहीं है, तो ए किसी के इक्वल नहीं होगा, ए किसी के इक्वल नहीं होगा। बी में है 1 2 3 4, और देख लो कोई सा सेट है जिसमें इक्वल हो, बिल्कुल है जी, बिल्कुल दिखाई देगा मेरे को तो ये रेडी में है ना। तो बी जो है वो इक्वल हो जाएगा डी के, ठीक है ना, क्लियर है होगी बात। सी देख लो 4 8 12 14 है किसी में, नहीं है। ई इक्वल होगा फिर जी के, ध्यान से देखो, ई इक्वल होगा जी के, इसमें -1 1 है, इसमें भी 1 -1 है, क्लियर है। और कोई सा सेट है जो इसमें इक्वल होगा, मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई और है। बी में और डी में जो एलिमेंट थे सेम है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ऐसे ही ई और जी में से। ये पूरी एक्सरसाइज थी 1.2। आई होप सारी चीज़ें आप तक को यहाँ तक क्लियर होगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।